हेलो एरीज। तो ये आपके लिए एक जर्नल रीडिंग है। तो मैं ओवरऑल दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है उसके लिए कार्ड पुल करूँगी। और मैं क्योंकि मेरी ऑडियंस में इंग्लिश वाले लोग भी और हिंदी वाले लोग भी हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए करूँगी, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, ताकि दोनों ऑडियंस कवर हो जाए। बाद में शायद मैं एक अलग से चैनल बनाऊँ, देखते हैं हाउ इट गोज़। ठीक है, तो देखिए शुद्ध हिंदी तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी तो यूज़ होगी यहाँ पे। तो लेट्स सी ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। वन कार्ड फॉर ओवरऑल सिचुएशन। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। देखिए ये जर्नल रीडिंग है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी पर्सनल मतलब करियर में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। तो जो भी जिससे भी आप रेजोनेट करें उसी के हिसाब से लें, ठीक है। लेट्स सी सोल ऑफ वॉइस से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड करें एरीज के लिए क्या है इस दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में एरीज के लिए क्या है। स्पिरिचुअल मैसेज। मुझे क्यों लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ रहा है, या फिर आपको आजकल ऐसे मैसेज आ रहे हैं जहाँ पे ना आपका ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, या अकेले बैठना, लोगों के साथ ज़्यादा बात ना करना, ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ तो सिचुएशन है जिसमें आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और उस बंदे या बंदी की वजह से आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में और आप किसी और से प्यार करते हैं। कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, ऐसा भी दिख रहा है। देखिए कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ आपका आपके प्यार को लेकर नहीं होती है, राइट। तो आपके फैमिली में भी किसी से हो सकती है, कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इमेज में ये जो हाथ दिख रहे हैं आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी लव लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्या है कि एक रिलेशनशिप में एक कुछ तो मतलब चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे। सीक्रेट्स लग रहा है, कुछ सीक्रेट्स बाहर आए हैं। रीअप्रोच, या तो कोई आपको रीअप्रोच कर रहा है या आप किसी को रीअप्रोच करना चाहते हैं। मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे जो स्टोरी लाइन मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई रीअप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप अपने में ही रहना चाहते हैं। और मैसेज आपके लिए ये है कि आपको जो भी गिले शिकवे आपको वो भूल जाने चाहिए। गिले शिकवे भूल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके दोबारा रिलेशनशिप क्रिएट मतलब दोबारा रिलेशनशिप बना ले। वो आपकी मर्जी है, आपको रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, वो आपका कॉल है। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि जो बर्डन आप फील करते हैं, राइट, जो भारीपन आप अपने अंदर फील करते हैं, आप उसको लेट गो करें। ये फॉरगिवनेस का मतलब होता है। आप दूसरे को ही माफ़ करें ताकि आप अपने को भी माफ़ कर पाए, या फिर अपने आप को माफ़ करते तभी। जब आप अपने आप को माफ़ करोगे तभी दूसरे को माफ़ करोगे। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ तो सीक्रेट्स निकले हैं, या तो आपका जो पार्टनर है उसका किसी के साथ और किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो आपको पता लगा है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में आपको कोई रीअप्रोच कर रहा है। बर्डन ऑफ टीयर्स, आप बहुत ज़्यादा एक तकलीफ में हैं, एक परेशानी में हैं। मतलब ऐसा हो गया सिचुएशन संभालते संभालते भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें। आपको सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखना है इस समय, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो मुझे आपकी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा दिख रहा है। देखिए जर्नल रीडिंग में से कोई भी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, ताकि मुझे पता लगे, राइट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बात करना बहुत ज़रूरी है। मैसेज ऑफ लव,
कोई आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है दोबारा। हो सकता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया लेकिन उसको अपनी गलती समझ में आ गई और अभी वो आपसे दोबारा से रिलेशनशिप रखना चाह रहा है, ये भी हो सकता है। और आपसे माफ़ी मांग रहा है, बट आप उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब अभी तो आप ना ऐसा हो गया है कि आप अकेले में रहना चाहते हो, आपसे ना ये चीज़ अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ सिचुएशन क्लाइमेक्स हो गया। कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी इसलिए आती है ताकि हम बैठकर अपने आप पे ध्यान दें। अबंडेंस, देखिए एक बार ये सिचुएशन नॉर्मल होगी ना, आप मतलब अपने आप को थोड़ा हील करेंगे तो तभी आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। कर्मा, हाँ, तो ये जितने भी रिलेशनशिप होते हैं हमारे ज़्यादातर तो कार्मिक ही होते हैं ना, हमें कर्मा पे करना होता है। कर्मा से कोई नहीं बचा है। फॉरगिवनेस, फिर से वही मैसेज आ रहा है। आपको किसी को माफ करने की जरूरत है जो आप कर नहीं पा रहे हो। फियर्स, पता नहीं किसी चीज की टेंशन है आपको। अब ये नहीं पता किस चीज की टेंशन है, कुछ तो टेंशन है जिसकी वजह से आप ये होल्ड किए हुए हो। काम, यू नीड टू बी काम। ये जो मैसेज आपको मिल रहा है, आपके मैसेज में एडवाइस भी आ रही है। फिजिकल पेन, काफी ज्यादा परेशान हो आप। क्या चल रहा है एरीज? हेल्प, आपको किस तरह की हेल्प की जरूरत है इस समय? पता नहीं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में फिलहाल। बहुत टेंशन में, बहुत प्रॉब्लम में लग रहे हो। अगर लगता है आपको तो आप किसी से मदद भी ले सकते हो। लेटिंग गो, इंटीग्रेशन, फ्रेंडलीनेस, कॉन्शियसनेस, एडवेंचर। देखिए आपको अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना है। आप जिस भी बंदे के साथ में आप उनसे एज अ फ्रेंड्स ये रिलेशन स्टार्ट रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है अभी तो आप, एक मिनट, आप कार्ड नीचे गिर गया। गोइंग विद द फ्लो, वही है कि आप थोड़ा टाइम दें इस चीज़ को। हो सकता है कि अभी सिचुएशन ऐसी हो कि आप फॉरगिव ना कर पा रहे हो, लेकिन ये चीज़ माननी चाहिए कि हर इंसान पूरी तरह से गलत या सही नहीं होता है। ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे ही पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से भी होती हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको अपने से मिलने की ज़रूरत है, इन द सेंस अपने अपने पास बैठिए, अपने साथ बैठिए। एग्जॉशन, अगर आप ज़्यादा कुछ करते रहे ना तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी आपको फिर इस सिचुएशन में कुछ और करने की। बहुत पेन है इस एनर्जी में, बहुत पेन फील, मतलब मैं क्या बोलूँ। सक्सेस, इस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। बहुत पेनफुल सिचुएशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। मतलब टाइम देने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। Beloved, prepare for your life partner. Romance is returning to your relationship. Believe you are lovable. मुझे क्या लग रहा है ना, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी दिक्कत आई है आपकी रिलेशनशिप में, आप उनको फॉरगिव करेंगे तो इन चीज़ों से निकल पाएंगे। मुझे पता है ये जनरल रीडिंग है, लेकिन सारे कार्ड्स ही ये इशारा करते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में और जिसमें बहुत पेन है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे है।